जी देवेंद्र जी, भाई अभी आपके जब से 2 दिन पूर्व आपकी एक नियुक्ति हुई है कार्यकारी जिलाध्यक्ष को लेकर। उसके बाद से ही दो धड़े बढ़ चुके हैं एनएसयूआई के। एक धड़ा जो आपके समर्थक हैं वो आपको बधाई देते दिख रहे हैं। दूसरे जो आपके हमेशा विरोधी रहे हैं वो आपकी आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? भैया, अभी 2 दिन पूर्व जो मुझे नियुक्ति मिली, उसी की बधाई मुझे हर जगह मेरे जो भी समर्थक हैं उनके द्वारा दी जा रही है। और रही बात आलोचकों की, तो वो तो बने ही इसीलिए कि वो आलोचना ही करते रहें। पहले भी ऐसे कई बार होती आई हैं और आगे भी मेरे को लगता है कि ये ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता को अगर नेतृत्व करने की कोई मतलब अगर नियुक्ति दी जा रही है, तो मेरे को लगता है उनसे वो बर्दाश्त नहीं की जा रहे हैं, या क्या शायद मैं अच्छा काम करके ना दिखा दूँ। शायद वही रीज़न हो सकता है कि उनको आलोचना करनी पड़ रही है। बाकी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी साहब का, फिर वरुण जी चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मुझे ये नियुक्ति मिली। जी भाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को तो आपने धन्यवाद दे दिया, हम्म। पर साथ ही प्रश्न ये था कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जी जाखड़, जी। उनसे जब हमने बात करनी चाहिए, हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, पर उन्होंने जो बात हमें बोली उसमें स्पष्ट तौर पर ये बोला था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि देवेंद्र सिंह राठौड़ को भी कोई नियुक्ति यहाँ पर मिली है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के बिना कोई नियुक्ति संभव है क्या? जहाँ तक मुझे लगता है भी ऐसा होगा नहीं। अगर फिर भी अगर वो ऐसा कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी की खुद की अभी 8 फरवरी की शादी है, तो हो सकता है कि व्यस्तता के कारण ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई होगी। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनके संज्ञान में कुछ चीज़ नहीं गई होगी। और राष्ट्रीय प्रभारी जी अगर नियुक्ति दे रहे हैं, तो वो तो उनका अधिकार है। और राजस्थान में जो भी प्रभारी पहले भी रहे हैं, उन्हीं के हस्ताक्षर पर नियुक्तियाँ दी जाती थी। जब पूर्व में अभिषेक जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी गुरजोत भाई के लेटर पेड पे ही सारी, मतलब उनके सिग्नेचर पे ही सारी नियुक्तियाँ दी गई थी। वो पूर्व में भी ऐसा ही होता है और अभी भी ऐसा होता है। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय लेवल के जो संगठन है, और राष्ट्रीय लेवल कांग्रेस में राष्ट्रीय लेवल पर भी आपने देखा होगा कि केसी वेणुगोपाल साहब के लेटर पेड पर ही नियुक्ति दी जाती है। और राजस्थान में भी प्रदेश अध्यक्ष डोटारा साहब है, लेकिन नियुक्ति के जो भी लेटर के कागज होते हैं वो सारे के सारे रंधावा साहब के सिग्नेचर से ही निकलते हैं। जी जी। भाई, आपकी नियुक्ति पत्र को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति में है लोग बाग। क्या नियुक्ति पत्र ऐसा है कि जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध के कोई दस्तावेज हो, वो काफी छुपा के रखाए जा रहे हैं? भैया, नियुक्ति पत्र है जो मैं आपको दिखा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये देखिए, ये नियुक्ति पत्र है मेरा, जो कि हमारे प्रभारी साहब के द्वारा सिग्नेचर करके और मुझे दिया गया है, और उनके मेल से मुझे मेल किया गया है, ये उनकी मेल से। और रही बात ये कि छुपा के रखने वाली ऐसी बात नहीं है भैया। जहाँ जहाँ मुझे उचित लगता है कि हाँ, इनको दिखाने के लिए मुझे बताना चाहिए, मैं उनको बता रहा हूँ। आज प्रिंट मीडिया ने जो मेरी न्यूज़ वगैरह चलाई है, तो आप खुद जानते हैं कि प्रिंट बिना किसी प्रूफ के या कोई भी चीज़ नहीं डालती है। तो उन्होंने दैनिक भास्कर, जितने भी दैनिक भास्कर के, राजस्थान पत्रिका, जितने भी अखबार थे, सबने मेरी न्यूज़ चलाई है वो यूँ ही नहीं डाली है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ प्रूफ देखा होगा और ये लेटर उनको प्रोवाइड करा दिया, जहाँ मुझे लगता है प्रोवाइड कराना चाहिए। अब ये रेवड़ी तो है नहीं कि मैं बांटता फिरूँ गली मोहल्ले में हर एक जगह या हर एक किसी को। तो जी। ये है। अच्छा, आज लंबे समय के संघर्ष के बाद, क्योंकि हमने आपको आर्ट्स कॉलेज से भी संघर्ष करते हुए देखा और लंबे समय से आप एनएसयूआई में संघर्षरत थे जिलाध्यक्ष बनने के लिए। हालांकि आप प्रदेश की कार्यकारिणी में रहे थे, पर फिर भी एक मन में एक ख्वाब जो था जिलाध्यक्ष बनने का, अब वो कहीं ना कहीं पूर्ण होता दिखाई दिया। क्या कहना चाहते हैं अपने समर्थक थे जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, उनको क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? भैया, सबसे पहले तो मैं उदयपुर के मेरे जितने भी समर्थक हैं, और जितने भी मेरे, मतलब समर्थक नहीं कह सकते, मेरे सारे भाई लोग हैं, उन्हीं की मेहनत और उन्हीं का ही जो एक विश्वास था कि भैया आप कुछ ना कुछ कर लोगे, आप बस मेहनत करते रहो, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। मैं स्पेशली उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बड़े भाई हिमांशु जी चौधरी का और बड़े भाई मोहित जी नायक का। इन्होंने मेरा अंतिम, जब तक मेरा मतलब चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आई, जब तक इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे। हमारे बड़े भाई दशरथ जी नेहरू का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी, इन सबका मेरे पे आशीर्वाद बना रहा, और मैं मेहनत करता रहा। और मुझे मेरी शुरुआत हुई थी भैया एनएसयूआई के अंदर। मैं 2014 के अंदर कॉलेज में आया था, आर्ट्स कॉलेज में। 2000
15-16 के अंदर मुझे इकाई अध्यक्ष बनाया गया था एनएसयूआई का, आर्ट्स कॉलेज इकाई अध्यक्ष। तो मेरी शुरुआत भैया काफ़ी टाइम पहले से और उस समय से हो चुकी है एनएसयूआई के अंदर, और 2014 में ही मैंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली थी। लेकिन उस समय एनएसयूआई का इकाई अध्यक्ष बनना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और मैं उस समय से एनएसयूआई में संगठन में मेहनत करता आ रहा हूँ, और जिसका फलस्वरूप मुझे, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, उसके बाद प्रदेश महासचिव भी मुझे बनाया गया उसके बाद में। और आज ये है मेरी मेहनत, उन्होंने देखी होगी, इतने सालों का संघर्ष देखा, जिसको प्रभारी जी ने मेरे संघर्ष को और हर चीज़ मेरी देखी, काबिलियत देखी होगी, इसीलिए मुझे ये नियुक्ति मिली। और अपने आलोचकों जो आलोचना करते हैं आपकी हर जगह, उनसे क्या कहना चाहते हैं? आलोचक को तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप मेरी आलोचना इसी निरंतर प्रकार करते रहिए, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मुझे काफ़ी मज़ा आता है। इसी से मुझे काम करने की एक शक्ति, मान लो, इसी से मिलती है। अगर मैं सब चीज़ करूँगा और सब मुझे अच्छा ही अच्छा कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर तो मैं भगवान के तुल्य हो जाऊँगा। तो मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि मैं भगवान तुल्य हो जाऊँ, पर मैं संघर्ष निरंतर करता रहूँगा, और आलोचकों को जवाब आप बैठे ही हैं, आपका चैनल है ही है, जिसके माध्यम से मैं देता रहूँगा। और फिर भी उनकी आदत है, वो तो देखो जाएगी नहीं। तो यही है भैया, करते रहेंगे संघर्ष।